तो देखिए आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया हुआ था और वो क्वेश्चन था कि आपको रेंज बताना था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक, इसका हमें रेंज बताना था। तो हम लोग अपना बेसिक रूल फॉलो करते हैं। हम लोग x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने वाला पहला जो मेथड था वही रूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, देखो y प्लस y इंटू एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे x को y के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये x वाले जो टर्म्स हैं ये अलग अलग हैं, इनको कंबाइन नहीं किया जा सकता। तो फिर मैंने बताया था, तब फिर चेक करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आपने देखा कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसको प्रॉपरली एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। देखिए तो हमें मिलेगा y इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और ये प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर, और इसको एकदम क्वाड्रेटिक के जैसे बनाने के लिए हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। और जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम साइड में इसकी कंडीशन लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर सिंस ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये टी भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो जब टी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पुट करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास आएगा y इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर दिस t इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखिए इस पे हमें कंडीशन लगानी होगी, लेकिन इस पे भी जस्ट लाइक द क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि इसमें आपको सिर्फ ये कंडीशन नहीं लगानी है कि रूट्स रियल होंगे, क्योंकि यहाँ पे t ग्रेटर आर इक्वल टू 0 भी लगा है। इसमें आपको ये भी कंडीशन लगानी होगी कि इसके रूट्स रियल और पॉजिटिव होंगे। और जैसा मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आपको क्या केसेस लेना होगा, दोनों पॉजिटिव रूट तो लेना ही लेना है, वो केस तो चलेगा, प्लस साथ में एडिशनली वो केस भी आपको इंक्लूड करना है जिसमें इसका एक रूट पॉजिटिव और एक रूट निगेटिव है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। उसका रीजन मैंने बताया था कि अगर आप एक्स स्क्वायर, अगर टी की दो वैल्यू आई, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है, और आपने उसको निग्लेक्ट कर दिया, तो यहां से आपने उस केस को निग्लेक्ट कर दिया जिसमें एक्स स्क्वायर की एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू आई थी। तो इससे रेंज का एक पॉइंट मिस हो जाता है। कौन सा पॉइंट मिस होता है, जो एक्स स्क्वायर की जो पॉजिटिव वैल्यू आई थी उसके लिए जो रेंज आती है वो वाला पॉइंट मिस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इस पे कंडीशन लगाते हैं कि इस इक्वेशन का एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट होना चाहिए। ये मैंने बड़े डिटेल में पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है ना, कि क्यों इसका एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट होना चाहिए, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक, तो आप देखिए एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट को हम लोग दो केसेस में डिवाइड करते हैं। पहला केस हम लोग लेते हैं कि 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव रूट, 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव रूट, ये हमारा फर्स्ट केस होता है। तो 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव रूट की क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है दैट मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है, अच्छा इसमें हम वो केस भी इंक्लूड कर लेते हैं कि एक रूट 0 है तो वो केस भी चलेगा, क्योंकि अगर एक रूट 0 है दैट मीन्स कि आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, तो वो बिल्कुल रख सकते हो, आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 रख सकते हो। तो इसलिए मैं एक रूट 0 की पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करने के लिए प्रोडक्ट लेस आर इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट लेस आर इक्वल टू 0 जब लगाओगे तो आपके पास देखिए आएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ये होता है, तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y एंड इट इज लेस आर इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट, अब इसके बाद हम इसको वेवी कर्व से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो वेवी कर्व से सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1 एंड 0। यहीं पे चलो बना देते हैं वेवी कर्व, आंसर उधर लिखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1 एंड 0 और ये हो जाएगा वेवी कर्व। तो लेस आर इक्वल टू 0 के लिए देखो y आपका क्या मिल रहा है, -1 टू 0, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए y बिलोंग्स टू -1 टू 0। ठीक है, -1 पे क्या मिल रहा है, क्लोज्ड ब्रैकेट, एंड 0 पे क्या मिल रहा है आपका ओपन ब्रैकेट। ओके, देन इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद केस 2 ले लीजिए। केस 2 में हमें लेना है कि बोथ पॉजिटिव रूट्स, बोथ पॉजिटिव रूट्स में होता है सम ग्रेटर देन 0, और क्या होता है प्रोडक्ट
ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एंड थर्ड केस आप लेते हो इसका डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो तीनों लगा के तीनों का इंटरसेक्शन चलिए लेते हैं। तो सम ग्रेटर देन 0, सम है देखिए माइनस बी बाई ए से, यहां से कितना आ जाएगा माइनस बी, मतलब माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई, एंड इट इज ग्रेटर देन 0। और 1 अपॉन वाई पॉजिटिव कब होगा, 1 अपॉन वाई पॉजिटिव होगा अगर वाई पॉजिटिव है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर वाई पॉजिटिव है तो 1 अपॉन वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पे। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट होता है सी डिवाइडेड बाई ए, एंड इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका वेवी कर्व ऑलरेडी देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये वेवी कर्व। ठीक है, इसी से सीधे आंसर लिखते हैं, बिकॉज -1 एंड 0 आर द क्रिटिकल पॉइंट, ये वेवी कर्व बना हुआ है। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए आपको लेना है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। 0 पे ओपन बिकॉज ये डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब यहाँ पे सबका इंटरसेक्शन लेना तो साथ में लेते चलो। देखो y ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0 वाला रिजेक्ट करो, सिर्फ ये मिला y 0 टू इन्फिनिटी। अब लास्ट केस लगाइए d ग्रेटर r इक्वल टू 0। यहाँ पे जब d लगाओगे तो आपके पास आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac एंड इट इज ग्रेटर r इक्वल टू 0। तो इसको ओपन करके इसको उधर लेते जाओ दूसरी साइड इनइक्वालिटी के, ताकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। देखो -4y स्क्वायर उधर जाएगा तो 4y स्क्वायर, ये -4y उधर जाएगा तो +4y, और ये 1 उधर जाएगा तो -1, एंड ये सब उधर चला गया तो इस बार ये उधर चला गया तो क्या बन जाएगा, लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, देख लीजिए ये सब कुछ उधर चला गया तो ये आपके पास ये बना। नाउ इसको फैक्टराइज करने की जब कोशिश करोगे तो फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली आप इसके क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लीजिए, सीधे इसके क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लीजिए इसको 0 करके। जब इसको 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो आपके पास आएगा, देखिए y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आपके पास देखिए आया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 32, तो ये आ जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, -2 प्लस माइनस 2√2। सॉरी, एक और चीज यहाँ पे मिस कर दिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो a की वैल्यू 4 है ना, तो ये यहाँ पे लिखना होगा 2a, तो ये 2a, ये 4। ठीक है, तो जब 4 कैंसिल करोगे तो ये आपके पास क्या मिलेगा, फोर कैंसिल करोगे तो आपके पास देखिए मिलेगा -1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। तो जो छोटा वाला क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या मिल रहा है, -1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, एंड बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है, -1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया वेवी कर्व, और लेस आर इक्वल टू 0 के लिए ये मिल रहा है। तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ये शुरुआत की दोनों कंडीशन बोल रही 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा लेना है तो 0 यहाँ पे कहीं पे आएगा, देखो बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा, और 0 से बड़ा आपको लेना है। तो 0 से बड़ा जब आप लोगे, 0 से बड़ा, तो सबका इंटरसेक्शन ये मिल रहा है 0 से बड़ा, एंड एडिशनली इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला इसके बीच में निगेटिव ये है, तो ये मिला इंटरसेक्शन। तो यहाँ से जो हमारे पास आ रहा है देखिए वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है y बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू -1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्लोज्ड आएगा, इक्वलिटी का साइन है, और 0 पे देखिए आपका क्या लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है, तो ये आया। नाउ इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 जो है फर्स्ट केस का आंसर है, इक्वेशन 2 सेकेंड केस का आंसर है। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास आएगा y बिलोंग्स टू, देखिए ध्यान से, -1 टू 0 यूनियन 0 टू -1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट और बचा दीजिए, यहाँ पे आंसर ठीक आ रहा, बस y की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो वो मैंने आपको फिर से पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि y की वैल्यू 0 तो ऑटोमेटिकली मुझे पहले ही पता था कि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट है।
और क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट 0 ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक वाले मेथड से आंसर में नहीं आता, तो इसको आप अलग से चेक करिए। ठीक है, तो जब अलग से आप चेक करोगे कि चेक कि y इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, तो अगर आपने देखा कि y इक्वल टू 0 यहाँ पे रखोगे तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, मतलब यस ये पॉसिबल है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे y इक्वल टू 0 पॉसिबल है। इसका मतलब रेंज में y इक्वल टू 0 को भी लेना है, 0 को एक्सक्लूड नहीं करना है। तो 0 को भी जब लेना है तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा रेंज दैट इज -1 से लेकर के 0 लेना है, -1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था, ये होमवर्क आपको दिया था ताकि उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो जाए। ये हमने कर लिया, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने, ये क्वेश्चन कहीं था नहीं, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इस तरीके से बनाया ताकि इसमें शॉर्टकट ना लगे, एम जीएम वाला शॉर्टकट ना लगे। अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो आप एक्स स्क्वायर नीचे ले जाते और एम जीएम वाला शॉर्टकट लग जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के इस तरीके से किया ताकि कोई शॉर्टकट ना लगे, ये प्रॉपर तरीके से ही करना होगा। तो जिसने नहीं नोट किया है फटाफट 1 मिनट के अंदर नोट करिए। इसके बाद हम लोग रेंज निकालने का मेथड नंबर 3 पढ़ते हैं। रेंज निकालने का मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया। मेथड 1 का अल्टरनेट हो गया, देखिए एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, कंडीशन मैंने बताई थी कब लगाते हैं, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। मेथड 2 का अल्टरनेट हो गया AMGM। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेथड नंबर 3 टू फाइंड आउट द रेंज। ये लास्ट मेथड है रेंज निकालने का, इसके साथ रेंज निकालना भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेथड 3 जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 3। मेथड 3 रेंज निकालने का थर्ड मेथड। ठीक, और ये मेथड है बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। साथ साथ इसको लिखते भी चलिएगा अभी बाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप साथ साथ लिख के भी समझ सकते हो इसको। बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके हम लोग रेंज निकालने जा रहे हैं। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। कब लगाएंगे भाई इसको? इसको हम लगाएंगे अगर हमारा मेथड 1 भी फेल हो गया, मेथड 2 भी फेल हो गया। अगर 1 और 2 दोनों मेथड नहीं लग रहे हैं तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके उस गिवन फंक्शन की रेंज को निकालेंगे। अब ये डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके रेंज को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं एक ग्राफ, रैंडम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखिए एक हमारा एक रैंडम फंक्शन है, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। अब देखिए आपने एक बात पढ़ी है, अभी तक फिजिक्स में ही पढ़ी है, मैथ में अब 12th में नंबर आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि dy बाई dx, कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो dy बाई dx होता है वो उस पॉइंट पर कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आप सब लोग जानते हो कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन होता है, कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो dy बाई dx होता है वो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। स्लोप भी आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपने पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उसका tan थीटा वही उस लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे जहां पे मेरी पेन चल रही है, इस वाले पोर्शन में अगर हम टेंजेंट का स्लोप देखें, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हम टेंजेंट देखें तो वो टेंजेंट कुछ इस टाइप की होगी, देखिए इस टाइप की, और इसका स्लोप जो है वो डेफिनेटली क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है ना। एंगल 90 डिग्री से कम है इसलिए tan 90 डिग्री से कम पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आपको जो स्लोप दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव स्लोप। इस पूरे रीजन में देखिए स्लोप क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। यहाँ भी देखिए स्लोप क्या दिख रहा है, पॉजिटिव।
हाँ ये है कि स्लोप थोड़ा कम होता जा रहा है ना, क्योंकि एंगल घटता जा रहा है। तो इस पूरे रीजन में स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इस पूरे रीजन में। तो जब इस पूरे रीजन में स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप का मतलब क्या, स्लोप का मतलब होता है dy by dx। इस पूरे रीजन में स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे रीजन में dy by dx जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अच्छा, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे आइए। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या दिख रहा है, 0, क्योंकि टेंजेंट कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, इसका मतलब इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे dy by dx इक्वल टू 0 है। इसके आगे बढ़िए, इन पॉइंट्स पे अगर आप जाओगे तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट कुछ इस तरीके से है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दिख रहा है, निगेटिव। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निगेटिव है, इसका मतलब dy by dx जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इस पूरे रीजन में dy by dx निगेटिव होगा। इस लोएस्ट पॉइंट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे फिर से टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन गई और यहाँ पे फिर से इसका स्लोप 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस लोएस्ट पॉइंट पे भी dy by dx इक्वल टू 0 आएगा। फिर जब आप इस वाले पोर्शन पे आओगे तो फिर कहीं पर भी जब आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखोगे इस तरीके से, तो फिर से टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे हर जगह पे क्या दिखने लगा, पॉजिटिव। जब हर जगह पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव दिखने लगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx। तो dy by dx जो है इस रीजन में भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस, अब मैं इस पूरी एनालिसिस पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स बताता हूं, उसको सुनिएगा। देखिए मेरा कंक्लूजन ये है कि जहां जहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वहां वहां पे dy by dx ग्रेटर देन 0 होगा। चेक करिए, देखिए देखो यहाँ पे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पे इस पूरे रीजन में dy by dx जो है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ठीक, यहाँ भी देखो, यहाँ पे फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी dy by dx क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन 0 होगा dy by dx। दूसरा, जहां जहां पे फंक्शन डिक्रीज करता है वहां वहां पे dy by dx लेस देन 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव और इसलिए यहाँ पे dy by dx जो है वो लेस देन 0 होगा। तीसरा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, देखो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है और ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। लोकल का मतलब होता है बहुत छोटे से रीजन में, तो ये देखो अपने आसपास ये सबसे बड़ा है लोकल मैक्सिमा और ये अपने आसपास सबसे छोटा है लोकल मिनिमा। तो जहां पे भी लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है वहां पे dy by dx 0 बनता है। तो ये जो मैंने एनालिसिस की, आई होप कि ये एनालिसिस आप सभी को समझ में आई होगी। अब इस एनालिसिस के रिजल्ट्स को हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं, आप सभी लोग भी साथ साथ लिखते चलिए। पहला कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया कि अगर dy by dx या फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे अगर वो पॉजिटिव आता है या जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy by dx पॉजिटिव आता है वहां पे जो हमारा फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, दूसरा, जहां जहां पे dy by dx निगेटिव आता है, डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को dy by dx निकालोगे, जहां जहां पे dy by dx निगेटिव आता है आप बोलोगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उस रीजन में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। और जहां जहां पे dy by dx इक्वल टू 0 आता है वहां वहां पे आपको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वी गेट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, तो जहां जहां पे dy by dx इक्वल टू 0 आता है वहां वहां पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसीलिए फिजिक्स में जब आप लोग किसी चीज को मैक्सिमाइज करते आए हो, अभी हम मैथ में तो आगे हम लोग का कैलकुलस स्टार्ट होगा, बट फिजिक्स में आप जब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते थे तो आप क्या करते थे, आप dy by dx करके उसको 0 के इक्वल करते थे, है ना, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करते थे। तो आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि जहां पे dy by dx 0 होता है वहां पे आपको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा मिलता है और जहां पे dy by dx डिफरेंशिएशन आपको पॉजिटिव मिलेगा
उस रीजन में फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जहां पे dy बाई dx आपको निगेटिव मिलेगा उस रीजन में आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। सो आई होप कि ये एनालिसिस आपको समझ में आई। अब इसके बेसिस पे हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए।